दूर से बोला जा आग लग गया, आग लग गया। सारा सामान जल मेरे मोबाइल वो पैसे उधर सब कुछ जल गया। मकान मालिक तो कहता है हम क्या करें, जल जाए मकान मालिक, कोई किसी का नहीं होता। झाड़ गुजर तो एक पानी का नाम भी नहीं लिया उसने। सामान भी था, उसकी लड़की की शादी करने का बचाना जरूरी है। अब सामान लेके मैं बच्चे बचाओ। हाँ, मेरा कुछ बच गया, कुछ रह गया, कुछ भागने दौड़ने कुछ बच गया। बाइक वगैरह निकाल ली है, फ्रिज वगैरह निकाल लिया और सब जल गया है। जल गया भैया सामान। मैंने तो कम से कम घर का सामान लेके दुकान में 1 लाख का ज्यादा हो गया सामान से। मेरी एक ही दुकान था। एक ही दुकान थी। आपको पता चला क्या कैसे लगी नहीं लगी? नहीं, मेरे को पता चलने से तो मैं ये होती थी, पता नहीं चला मेरे को। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय झुग्गी में। यहाँ पर बीती रात सोमवार को रात में 2:30-3 बजे करीब आग लगी थी। तो यहाँ पर काफी लोगों को नुकसान होकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ घरों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वो बिल्कुल बंजर हो गए हैं। यहाँ पर एक झुग्गी में एक माँ और बेटी की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर एक जगह में एक दुकान में आग लगी थी। आइए उनसे जुड़ते हैं और सीधा उनसे बात करते हैं कि क्या वाक्य हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा दुकान उधर ही था। कितनी दुकान थी आपकी? मेरी एक ही दुकान था। एक ही दुकान थी। आपको पता चला क्या कैसे लगी नहीं लगी? नहीं, मेरे को पता चलने से तो मैं ये होती थी, पता नहीं चला मेरे को। आप अकेले कमाने खाने वाले थे? खाने वाले मेरी एक छोटा सा लड़का है, वो कमाने वाला कोई नहीं है। घर में कौन कौन है आपके? मेरी लड़का और मैं ही हूँ। कितने का सामान? मैंने तो कम से कम घर का सामान लेके दुकान में 1 लाख का ज्यादा हो गया सामान से। घर का सामान, दुकान का सामान। अभी तक सरकार से आपको कुछ योजना, कुछ खाना पीने की व्यवस्था मिली आपको? नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। कोई नेता विधायक आपको देखने भी नहीं आया? नहीं आया ऐसे कोई है जो गाँव वाला? कोई नेता नजर ही नहीं आया कल से। नजर ही नहीं। मैं तो उठने नहीं सकता हूँ कल से। तो बिल्कुल स्वास्थ्य की, कुछ खाने की, कोई पैसे वगैरह की कोई चीज नहीं दिया अभी तक? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो आपकी भी झुकी थी यहाँ पे? हाँ, मेरी उधर भी थी। तो आपका क्या सारा सामान जल गया? हाँ, मेरा कुछ बच गया, कुछ रह गया, कुछ भागने दौड़ने कुछ बच गया। बाइक वगैरह निकाल ली है, फ्रिज वगैरह निकाल लिया और सब जल गया है। जल गया भैया। मेरा दोनों बहन का शादी कर सामान भी था, उसकी लड़की की शादी करने का बचाना जरूरी है। अब सामान लेके मैं बच्चे बचाओ। दोनों बहन का सामान था। हाँ, हो गई थी। सामान यही रखी थी, संडे के दिन खाली करके यहाँ पे आए थे। सामान सारा जल गया था। पहले उधर कमरा ले रखी थी, दीदी बोली कि यहाँ सामान सब उठा के रख लो, फिर यहाँ पे रखी। चली गई है, उनकी शादी थी, वो सब लेके गई, वो ताला बंद कर गया। उसके बाद ये शिफ्ट हुई है, उसके बाद ये इसका भी जल गया, उसका भी सामान जल गया, इसका भी जल गया। दोनों बहनें एक साथ बोली तो जब तक रहेगी तब तक किराया देती रहना। बोला ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा पैसे बचत होगी, जितना तो गुंजाइश हो रह ही सकता है। तो बेचारी चली आई। इसके 2 लड़कियां बच्चों को भागेगी, सामान लेके भागेगी। मकान मालिक से आपको कुछ राहत मिली है? मकान मालिक तो कहता है हम क्या करें, जल जाए मकान मालिक, कोई किसी का नहीं होता। झाड़ गुजर तो एक पानी का नाम भी नहीं लिया उसने। मकान मालिक आपको देखने भी नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं। एक गिलास का पानी तो पूछा नहीं है, मर रहे कहाँ सो रहे, तंबू तान के सोए, कुछ नहीं दिया उन लोगों को, कहाँ से देंगे? वो तो किराया खा के आज बिल्डिंग बना के खड़े हो गए हुए। क्या कर सकते हैं लोग? तो गरीब आदमी कमा के आज वो करोड़पति हो गए। हम लोग नहीं तो करे हैं उसको, उनके पास क्या है? ये खेत जेब बेच के तो आज महल में रह रहे हैं आज हमारे। आपके घर में आप ही कमाने वाले हो या फिर आपके कोई पति हस्बैंड वगैरह? नहीं, मेरा पति है, मैं हूँ। अच्छा, आपका तो आप क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं? हाँ जी। तो बहुत नुकसान हो गया होगा आपका? हाँ, बहुत नुकसान हो गया था। क्या कर सकते हैं, मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे? सारा रोड पे पड़ा रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहे, न मकान मालिक देखने आ रहे, न कोई नहीं आ रहे। तो मकान मालिक से आपको बोलना चाहिए ना कि हमें कुछ राहत दो, कुछ खाने की व्यवस्था, कुछ पानी पैसे वगैरह। मकान मालिक को दे दे उल्टा। मैं शाम को आएगा किराए के लिए। हाँ भाई, गीता पैसा तो फटाफट गिन के ले जाएगी। अब नजदीक नहीं आ रही। आपकी भी झुग्गी थी यहाँ पे? जी, हमारे भी झुग्गी जल गई। सारा सबके सामान, सारा सामान से। हाँ, कुछ भी नहीं बचा किसी का। किसी का नहीं बचा।
आप क्या काम करते हैं? यहाँ पे रहते हैं आप और कहीं कबाड़ी काम करते हैं हम। कबाड़ी का काम? हाँ सारे सारा सामान जल गया? सारे मेरे मोबाइल वो पैसे उधर सब कुछ चल गया, कुछ नहीं निकलना पाया। कुछ भी नहीं अभी मकान मालिक से, सरकार से, नेता से कोई भी दलेर देखने नहीं आया अभी तक आपको? कोई एक गिलास पानी भी नहीं दिया भाई, अब तक पानी भी नहीं बना। तो आपकी भी झुग्गी हाँ जी, वो हमारा था वो वाला। तो सारा सामान जल गया आपका? आपको कुछ भी मैं वो दूसरा ने दिया है, वो कपड़ा भी दूसरा दिया मैंने। जिस कपड़े में आपने उस टाइम पे थे तो उसी कपड़े में आप वहां से वापस भाग के आ गए थे? वो कपड़े में मैं कल दूसरा लेके गया। अब वो है कि कुछ भी नहीं निकल दिखा, कुछ भी नहीं। हाँ हमारे घर है नहीं। तो बिल्कुल कुछ सामान बचा है नहीं? कुछ नहीं बचा, सारा जल गया सामान? अरे बच्चे बच्चे आपकी भी थी झुग्गी? हाँ मेरा भी झुग्गी चल गया। तो आपके घर में आप ही कमाने वाले हैं? मेरा आदमी है, आपके आदमी थे, वो भी उस टाइम पे कहाँ मौजूद थे जब रात में झुग्गी जली थी? वो तो सो गया। सो गया? खाली थक गया। पता कैसे चला कि आपको यहाँ पे दूर से बोला आग लग गया उस टाइम में उठ गया। जिस टाइम पे आग लगी थी उस टाइम पे कोई किसी ने पुलिस वाले को फोन करा? पुलिस उस टाइम पे आग चुकी थी या फिर पुलिस लेट आई थी? इसको खत्म हो जाएगा अच्छा, आप भी यहीं रहते थे? हाँ हमारा आपका भी काफी नुकसान हुआ होगा? सभी जल गया, पैसे वैसे सब जल गया, कुछ नहीं बचा पाया। किसी नेता ने कुछ, कोई किराएदार मकान वाले किसी ने भी कुछ नहीं व्यवस्था कराई? कुछ नहीं करवाया, एक बंदा कंबल अम्बल बांट के गया था, वो कंबल बांट दिए? खाने वगैरह का कुछ नहीं दिया? खाने का भी दिया था हमारे मालिक ने, वो उधर फखरुद्दीन रहता उसने दिया। ठेकेदार ने खाना वाना करवाया। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे में 5 जन बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, एक बीवी वो खड़ी है। तो हम आपको दिखा दे कि ये पूरा मंजर है जहाँ पर आग लगी थी सोमवार को बीती रात में 2:30 बजे करीब यहाँ पे आग लगी। यहाँ पे 2 माँ और बेटी की मृत्यु हो गई है जलने से। उनकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं और इनको बिल्कुल अभी एम्स में पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं। अब उनके शरीर के कुछ पार्ट्स मिले हैं और कुछ नहीं मिले। हड्डियों से काफी देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक मंजर है यहाँ पे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए एनसीआर समाचार। मैं कुणाल।